बीजेपी का सिस्टम है जो इस हिसाब से वोट मांगा जाता है, मुसलमान को एक तरफ फेंक के और हिंदू को एक तरफ फेंक के वोट लिया जाता है। ये सिस्टम बना लिया उन लोग। दीदी को हम लोग सिर्फ काम पे ही और विकास पे ही वोट दे रहे हैं। मुसलमान है इसलिए दीदी को वोट दे रहे, ऐसा नहीं है कि लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी। लेफ्ट पार्टी देखिए, कांग्रेस भी तो अपने लिए कुछ नहीं किया। आज 10 साल से जो भी है हमारी दीदी के, आज जाइए सॉल्ट लेक की तरफ जाइए, देखिए कलकत्ता को लंदन बना के रखा हुआ है। मोदी क्या एक जादूगर म्यूजिशियन, लोगों को जादू दिखाता है। 15 लाख अकाउंट में आएगा, सब आँख खोल के बैठे हुआ आएगा, नहीं आया। तो मोदी जो है झूठ का पहाड़ है। बंगाल में मुस्लिम तुष्टीकरण है, यहाँ पर ज़्यादा मेहरबानी होती है मुसलमानों पे। आपने ये महसूस किया कि आपके ऊपर ज़्यादा मेहरबानी है सरकार? ऐसा कुछ नहीं है। ममता दीदी तो सबके लिए काम कर रही है। जो कन्याश्री रूपाश्री जो निकाली है, ज़रूरी थोड़ी ना है सिर्फ मुसलमान का लड़का या लड़की को मिल रहा है, वो तो सबको मिल रहा है। हिंदू, मुस्लिम, बंगाली, पंजाबी सबको मिल रहा है। तो यहाँ सिर्फ मुसलमान को कैसा देख रही है? वो आदमी का थिंकिंग है, वो झगड़ा लगाने का है और कुछ बात नहीं है। जो हमारा सहारा करेगा उसे हम सपोर्ट देंगे, जो हमें खाने का सहारा देगा उसे हम सपोर्ट देंगे, जो हमें कुछ सहारा नहीं देगा उसे सपोर्ट देंगे, क्या फ़ायदा है। श्री राम एक आदर्श पुरुष थे, उनका हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। मुसलमान भी खुद मानता है इस चीज़ को, श्री राम एक आदर्श पुरुष थे। मगर आज जिस तरह से जय श्री राम बोल के किसी को प्रोवोक करना, खेला हो जय श्री राम, कुछ भी भाषण जय श्री राम, भारत माता की जय, ये मजाक बना दिया श्री राम को लोगों ने। इन्होंने धर्म को अपने कार्ड बना लिया है और ये धर्म का खेला खेल रहे। और यही धर्म का खेला अंग्रेजों ने खेला था जो हम लोग को हुकूमत किया, यही धर्म का खेला मुगलों ने खेला था जो हम लोग को हुकूमत किया, और ये आज बीजेपी पार्टी धर्म का खेला खेल के आज आवाम पर हुकूमत करना चाहती है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। यहां पर पश्चिम बंगाल में चुनाव के कवरेज के दौरान हम मुस्लिम वोट को जानने की कोशिश कर रहे हैं। 2011 के सेंसस के मुताबिक करीब 27% आबादी यहां पर, यानी लगभग 1/3 आबादी पश्चिम बंगाल की मुस्लिम आबादी है। और इसी वजह से यहां पर जो बीजेपी आरएसएस के लिए जो ध्रुवीकरण करना, पोलराइज करना बेहद आसान हो रहा है। कभी उनके नेता ये कह रहे हैं कि ये तो मुसलमानों की पार्टी है, टीएमसी के लिए आरोप ये भी लग रहा है कि तुष्टीकरण किया जाता है मुस्लिम समुदाय का। मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊंगी, कुछ तथ्य बताऊंगी जो साफ तौर पर इस पूरी थ्योरी को डिमोलिश करते हैं कि कोई अपीजमेंट या तुष्टीकरण हुआ है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ खिदरपुर में मौजूद हैं, कोलकाता के, और यहाँ मुस्लिम समुदाय से जुड़े काफ़ी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और ये जानते हैं उनसे कि क्या उन्हें ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी उन्हें ज़्यादा प्यार करती हैं बजाय इसके कि जो दूसरे समुदायों के लोग हैं, बहुसंख्यक समुदाय के लोग हैं। कितना विकास उनका यहाँ पर हुआ है और कितना तुष्टीकरण यानी कितना अपीजमेंट वो महसूस कर पाते हैं। क्या नाम है आपका? इमरान। इमरान साहब, ये बताइए कि आपको लगता है कि यहाँ पर जो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात बार बार कही जाती है कि भी ममता बनर्जी ज़्यादा एहसान करती हैं या ज़्यादा रहम करती हैं मुसलमानों पे, ऐसा है क्या? ऐसा कोई बात नहीं है। ममता का मतलब हुआ माँ सबको एक जैसा देखती है। हिंदू बोलिए, मुस्लिम बोलिए, सिख ईसाई बोलिए, सबको दीदी एक जैसा, एक नज़र से देखती है हम लोग का दीदी। तो फिर आपको क्यों लगता है कि ये जो पूरी थ्योरी है तुष्टीकरण की, इसे कैसे बल मिलता है? ये देखिए एक सिस्टम चला हुआ है, ये अब आरएसएस का एक सिस्टम चला हुआ है, बीजेपी का सिस्टम है जो इस हिसाब से वोट मांगा जाता है, मुसलमान को एक तरफ फेंक के और हिंदू को एक तरफ फेंक के वोट लिया जाता है। ये सिस्टम बना लिया उन लोग, इस हिसाब से उन लोग गेम करता है इलेक्शन के टाइम में और वोट उठाता अपना। आपने तो कई इलेक्शन देखे होंगे पिछले, कांग्रेस पार्टी के दौर में, फिर लेफ्ट पार्टियां भी आई, फिर टीएमसी भी आई। क्या आपको लगता है कि वाकई जो मेहरबानियां हैं वो ज़्यादा करती हैं ममता बनर्जी मुस्लिम्स पर? देखिए, ममता बनर्जी का जहाँ तक सवाल है, वो सभी के लिए मेहरबानी करती है। ये एक्चुअली पर्टिकुलर एक कौम के लिए नहीं है, एक मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं है। ये हिंदू बोलिए, सिख बोलिए, क्रिश्चियन बोलिए या मुस्लिम बोलिए, वो सभी को मिल बांट के रखती है। और एक्चुअली ममता हमारे लिए यहाँ बेस्ट है, इनसे बेस्ट कोई नहीं हो सकता। और ममता ऐसे चीफ मिनिस्टर है जो हमारे सभी समुदाय के लोगों को एक साथ मिला के चलती है। और ममता दीदी इतनी सुंदर और इतनी भावुकता बात करती हैं जो हर आवाम के दिल को छू जाता है। यही हमारा वेस्ट बंगाल का कल्चर है। हमारा वेस्ट बंगाल इत्तेहाद है, सब एक साथ मिलजुल के रहते हैं और हमारे जितने भी आवाम है सब आपस में मिलजुल के भाईचारा के साथ रहते हैं। लेकिन लेफ्ट पार्टीज और कांग्रेस पार्टी नहीं। लेफ्ट पार्टी का काम ही है बोलना, वो अगर नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे चलेगा? मैं कह रही हूँ कि उनको आप क्यों नहीं वोट देंगे? उनको किस वजह से वोट दे बोलिए? आप बताइए, दिल्ली में सरकार बैठी हुई है, वो क्या किया है? वो सरकार ने क्या किया? मोदी का लहर मैं कह रही हूँ कि लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी। लेफ्ट पार्टी देखिए, कांग्रेस भी तो अपने लिए कुछ नहीं किया।
आज 10 साल से जो भी है हमारी दीदी के, आज जाइए सॉल्ट लेक के तरफ जाइए, देखिए कलकत्ता को लंदन बना के रखा हुआ है। तो आप उसको दीजिएगा कि आप दूसरे लेफ्ट पार्टी को दीजिएगा? नहीं, लेकिन अब 10 साल तो ममता बनर्जी भी सरकार में रही, क्या कुछ विकास हुआ, नौकरियां वगैरह मिली? विकास हुआ, देखिए बहुत सारे यहाँ आदमी, आज देखिए हमारे फैंसी मार्केट को देखिए, यहाँ बहुत सारा बिजनेस पर्पस है। आप दूर दूर से लोग आते हैं, रांची से आते हैं, पटना से आते हैं, यहाँ सब बिजनेस करते हैं। हम भी एक दुकानदार है, हमारा भी बिजनेस अच्छा चलता है। तो जब विकास हो रहा है तभी तो अच्छा चल रहा है, अगर विकास नहीं होता है तो हमारा बिजनेस कैसे चलता है? अच्छा, मुझे बताइए कि इस पूरे इलेक्शन में जो एक सबसे बड़ा इलेक्शन का एजेंडा बार बार बताया जाता है वो ये कि भाई पोलराइजेशन हो रहा है, क्योंकि बंगाल में मुस्लिम तुष्टीकरण है, यहाँ पर ज़्यादा मेहरबानी होती है मुसलमानों पे। आपने ये महसूस किया कि आपके ऊपर ज़्यादा मेहरबानी है सरकार की? ऐसा कुछ नहीं है, ममता दीदी तो सबके लिए काम कर रही है। जो कन्याश्री रूपाश्री जो निकाली है, ज़रूरी थोड़ी ना सिर्फ मुसलमान का लड़का या लड़की को मिला, वो तो सबको मिल रहा है, हिंदू मुस्लिम बंगाली पंजाबी सबको मिल रहा है। तो यहाँ सिर्फ मुसलमान को कैसा देख रही है? वो आदमी का थिंकिंग है, वो झगड़ा लगाने का है और कुछ बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर इतने साल लेफ्ट पार्टियों की सरकार रही, इसके अलावा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसी दौरान सचर कमेटी भी बनाई गई जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो लेफ्ट को या कांग्रेस को क्यों नहीं वोट देंगे आप? देखिए, बीजेपी तो मुसलमान का दुश्मन है, लेकिन आज का टाइम में जब कांग्रेस का भी जब टाइम था तब बहुत बड़ा दंगा लगाया था कांग्रेस। हम लोग को तो बीजेपी से डर है, लेकिन कांग्रेस से उससे ज़्यादा डर है कि वो हम लोग के साथ मिल के हम लोग को मारा है। हम तो जानते हैं हमारा दुश्मन कांग्रेस है, बीजेपी है, लेकिन कांग्रेस हम लोग के अंदर घुस के हम लोग खोखला करके मारा है। कौन से दंगे की बात कर रहे हैं आप? बहुत सा दंगे देख लीजिए आप। अच्छा, विकास की बात करिए, दंगा थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, कभी कभी उस तरह की घटनाएं होती हैं, नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या विकास हुआ है आपके इलाके का? क्या खिद्रपुर का विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है। यहाँ पे जितना फ्लाईओवर है सब ममता दीदी बनाई है। पहले रास्ता टूटा फाटा रहता था, कोई ग्राजी नहीं था, अभी सब रास्ता आप जाके देख सकते हैं। सॉल्ट लेक चले जाइए, न्यू टाउन चले जाइए, वो सब जाके देख सकते हैं विकास। आप आइए आगे। आप मुझे बताइए कि बार बार जो बीजेपी से को डराने की कोशिश की जाती है कि भाई आप तृणमूल को वोट दे दीजिए या कांग्रेस को वोट दीजिए वरना भाजपा सत्ता में आ जाएगी, आपको लगता है कि इस तरह से डर के रहना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग किसी से नहीं डरते, डरना है ऊपर वाला से और किसी से नहीं, ठीक है? और ऐसा कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं है। हम लोग का मर्जी, हम लोग किसी को भी वोट दें, मगर हम लोग को दीदी पसंद है, दीदी को हम लोग दिल से चाहते हैं, इसलिए हम लोग दीदी को वोट दे रहे हैं, ठीक है? दीदी हम लोग का काम करती है। अभी भाई बोल के कि पुण्यश्री रूपाश्री ये सब स्कीम निकाली है, गरीब बच्चे का शादी करा रही है, ठीक है? आपका फिर अभी मेडिक्लेम कार्ड की है, 5-5 लाख रुपये हर फैमिली को मिल रहा है। मेडिक्लेम कार्ड चल रहा है ऑलरेडी, मेरे अब्बू को हम लेके गए थे, मेरा कार्ड चला है, ठीक है? फायदा हुआ है हम लोग सभी को। ये नहीं कि मुसलमान है बोल के चल रहा है, हिंदू है बोल के चल रहा है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। दीदी एक नज़र से सबको देखती है, हम पहले भी बोले, अभी भी आपको बोल रहे हैं, दीदी एक नज़र से देखती है। हम लोग का न्याय हो रहा है यहाँ पर, हर रास्ता बन रहा है। आप जाके आगे देखिए खिद्रपुर मोड़ में, वहाँ तोड़ के नया से बॉबी हकीम, हम लोग का जो यहाँ का MLA है, हम लोग का मेयर है, वो काम करा रहे हैं खुद खड़ा होकर। हम लोग का बॉबी दा मतलब फराज हकीम, वो खुद आके काम करते हैं, खुद खड़ा होकर रहते हैं, आदमी के संग में है। कोई भी रात को फ़ोन कीजिए वो संगे संग आ जाते हैं, कोई भी दिक्कत होता है वो संग में, तो हम उनको क्यों नहीं वोट देंगे? बीजेपी आज उठ के आया है सेंटर से, इतना दिन कहाँ था बीजेपी? सोया हुआ था, बीजेपी सोया हुआ था। आपका और भी कुछ पार्टी आया है बाहर से जो सोया हुआ था। हमको जो आँख के सामने रहेगा हम उसको देखेंगे ना, हम ये भाई को देखेंगे, ये मेरे पास है, आप मेरे पास नहीं रहिएगा मगर ये भाई मेरे पास रहेंगे, मेरे संग में कंधे से कंधा लेके चलेंगे, तो हम ये भाई को हम देखेंगे, हम क्यों बाहर का कोई पार्टी को देखेंगे? तो जैसे मैंने आपको बताया कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव की पूरी धुरी है वो मुस्लिम तुष्टीकरण पे टिकी हुई है। मैं यहाँ पर आपको कुछ आंकड़े देना चाहती हूँ जिनके ज़रिए जो पूरी थ्योरी है कि ज़्यादा मेहरबानी की गई, ज़्यादा खुश करने की कोशिश की गई, अपीस किया गया मुस्लिम समुदाय को यहाँ पर, जो लगभग 1/3 आबादी बनाते हैं पश्चिम बंगाल की। अगर ये आंकड़े आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कौन ऑप्रेस हुआ है और कौन अपीज़ हुआ है, किसकी प्रताड़ना हुई है और किसका तुष्टीकरण हुआ है। जो पीरियोडिक लेबर फोर्स का सर्वे है 2018-19 का, वो ये बताता है कि 13% जो मुस्लिम आबादी है पश्चिम बंगाल की, वो उसकी सैलरी जो है वो रेगुलर सैलरी पर है, वो नियमित जो सैलरी है उस पर है। और अगर पूरे भारत में देखा जाए तो 22% है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, 13% पश्चिम बंगाल में और 22% पूरे भारत में। दूसरी बड़ी बात, 34.3% जो मुसलमान हैं पश्चिम बंगाल में वो कैजुअल वर्कर की तरह काम करते हैं, और पूरे भारत में अगर देखा जाए तो इसकी तादाद 26% है। यानी कि जो ऑल इंडिया आंकड़ा है उससे कहीं ज़्यादा लोग कैजुअल वर्कर हैं। कैजुअल वर्कर यानी कि उनके काम में कोई गारंटी नहीं है, कोई एश्योरेंस नहीं है उनको, और एक असुरक्षित एनवायरनमेंट में काम करते हैं।
तो यानी कि मैंने आपको बताया कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा है, असुरक्षा की जो असुरक्षित फाइनेंशियल एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा है। तीसरी बड़ी बात, पश्चिम बंगाल में अगर देखा जाए तो पूरे भारत में जो आमदनी है मुसलमानों की इन जनरल, उससे कम आमदनी है पश्चिम बंगाल के मुसलमानों की। यानी अगर एवरेज में आपको बताऊं तो यहाँ जो एम्प्लॉयड हैं वेस्ट बंगाल में वो करीब 6,197 रुपये माहाना महीने के हिसाब से उनकी आमदनी है, और भारत में और भारत के दूसरे राज्यों में जो आमदनी है वो 10,192 है। तो इससे आपको पता चलता है कि क्या ये यहाँ पर अपीजमेंट हुआ है या यहाँ पर ऑपरेशन हुआ है या हाशिए पर फेंके गए हैं पश्चिम बंगाल के मुसलमान। अब एजुकेशन की बात ले लेते हैं। एजुकेशन में आप देखिए ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन के मुताबिक 7.8% लोग, यानी 2018-19 का आंकड़ा है कि कॉलेजेस में जो पश्चिम बंगाल में जो कॉलेज हैं उसमें सिर्फ 7.8 यानी 8% से थोड़ा सा कम टीचर्स यहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, और 2012-13 में ये तादाद और बहुत कम थी, वो तादाद सिर्फ 3.12% थी। तो 3% से करीब करीब 8% पहुँचे हैं, और जो कम्युनिटी का प्रोपोर्शन है पूरा आप ये देखिए 27%, वो उसके मुकाबले आप ये देखिए कि कितना कम है, यानी कि 1/3 से भी कम है जितना होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ का मैं जिक्र कर रही हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ में जो टीचर्स हैं अगर उनके हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ 7% जो है वो एम्प्लॉयड हैं लोग, यूनिवर्सिटीज़ में टीचर हैं, और वो भी यहाँ पर जो आलिया यूनिवर्सिटी है जो कि पश्चिम बंगाल की माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के तहत आती है, उसकी वजह से ये तादाद इतनी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो जब विकास की हम बात करें तो साफ तौर पर यहाँ पता चलता है कि चाहे वो लेफ़्ट पार्टियाँ रही हों, कांग्रेस पार्टी हो या तृणमूल हो, विकास का काम नहीं हुआ है मुस्लिम समुदाय का। बल्कि सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि जो वाम दल जो बात करते हैं कि जो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की, समावेशी राजनीति की, उनके दौर में सबसे ज़्यादा हाशिए पे मुस्लिम समुदाय गया है। पिछले 10 सालों में देखा जाए तो फिर भी कुछ तरक्की, कुछ बेहतरी नज़र आती है, लेकिन साफ तौर पर जो एक पूरी थ्योरी है कि मुस्लिम ज़्यादा अपीज़ हैं वो इन आंकड़ों से ध्वस्त होती है। तो एक बार ये कही जाती है कि भाई ममता बनर्जी को भी ये पता है कि बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय उनके लिए वोट कर रहा है, इसलिए उन्हें काम करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और वो आराम से बैठ सकती हैं कि चलिए मुसलमान तो उन्हें वोट दे रहे हैं। दीदी को हम लोग सिर्फ काम पे ही और विकास पे ही वोट दे रहे हैं। मुसलमान हैं इसलिए दीदी को वोट दे रहे, ऐसा नहीं है। और हम लोग बीजेपी से नफरत नहीं करते, बीजेपी का काम है ऐसा। वो एक जादूगर है, मोदी क्या एक जादूगर है, म्यूजिशियन, लोगों को जादू दिखाता है। 15 लाख अकाउंट में आएगा, सब आँख खोल के बैठे हुए, आप आएगा नहीं आया। तो मोदी जो है झूठ का पहाड़ है, बीजेपी वाले पूरे झूठ का पहाड़ है। आज सुबोधन अधिकारी, आज वो कल तक जो ममता बनर्जी के सिपा सलार थे, आज वो ममता के खिलाफ है। तो आदमी, आज हम लोग बच्चा पैदा होता है घर में, भरोसा से उसको बड़ा करते हैं कि कल होकर हम लोग का काम आएगा। उसी तरह नंदीग्राम में दीदी ने सुबोधन अधिकारी पे भरोसा किया, उस भरोसा को उसने पूरा सल्तनत बनाया, अपना भाई, अपना चचा, अपना बाप, सबका राज करके आज दीदी के नाम पे वहाँ पर उसने घोटाला किया। जब वो घोटाला का पकड़ बीजेपी की तरफ से बढ़ने लगा, ईडी का, सीबीआई का चाप बढ़ने लगा, तो वो दर बदल दिया, आज वो दीदी के खिलाफ हो गया। तो चलिए शुभेंदु जी की बात उनसे पूछेंगे। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जो तमाम आंकड़े हैं, सचर कमेटी एक मनमोहन सिंह के टाइम पे बनी थी, उसमें बताया गया कि जो पूरे भारत में जो सबसे पिछड़े हैं जहाँ मुसलमान, वो वेस्ट बंगाल है। तो आप भी बताइए कि आपने सेक्युलर पार्टियों को सबने वोट दिया, पहले वाम दलों को दिया, कांग्रेस पार्टी को दिया उससे पहले, फिर 10 साल तृणमूल को भी दिया, लेकिन आप बाकी समुदायों से मुस्लिम समुदाय पिछड़ा है, तो फ़ायदा क्या हुआ? देखिए, सारा पार्टी जो है, कांग्रेस हुआ, सीपीएम हुआ, हम लोग सब पे भरोसा किए, हमारे पास विकल्प नहीं था। अब हमारे पास सामने जो तीनों ये पार्टी जो है, सीपीएम हुआ या कांग्रेस है, उससे अच्छा विकल्प हम लोग को ममता बनर्जी का सरकार लगा, तो हम लोग ममता बनर्जी के साथ है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अपनी सेफ्टी आप ये सोच रहे हैं कि भाई हम सेफ रहें इसलिए ऐसा? नहीं, अगर हम लोग बंगाल के मुसलमान हैं तो सेफ़ है, तो हैदराबाद के मुसलमान कहाँ गए, आंध्र प्रदेश के मुसलमान कहाँ गए? वहाँ पे जो हैदराबाद में जो ICR है वो अच्छा सरकार चला रहा है, तो मुसलमान उनका सपोर्ट कर रहा है। ऐसा बीजेपी से डर के करते हैं हम लोग ममता बनर्जी को सपोर्ट, ऐसा कोई बात नहीं है। काम जहाँ है, विकास जहाँ है, मुसलमान उसके साथ है। यहाँ पर काम ममता बनर्जी ने किया है तो हम लोग उनके साथ है। लेकिन एक बात बताइए कि भाजपा की सरकार कल को आ जाती है, आपसे पूछ रही हूँ मैं, तो क्या ऐसा हो जाएगा? केंद्र में उनकी सरकार है, वो ये कहते हैं कि केंद्र में और राज्य में दोनों में एक पार्टी की सरकार होती है तो फ़ायदा होता है। मगर हमें सरकार से फ़ायदा लेना नहीं। देखिए, हम जो है, हमारा एक बिजनेस नहीं है। देखिए, हमें एक बिजनेस जो देगा, जो हमारा सहारा करेगा, उसे हम सपोर्ट देंगे। जो हमें खाने का सहारा देगा उसे हम सपोर्ट देंगे। जो हमें कुछ सहारा नहीं देगा उसे सपोर्ट देंगे, क्या फ़ायदा है? मैम, ये जो केंद्र का और ये राज्य का जो डबल इंजन का सरकार के बारे में बोला जा रहा है, आप एक बार हैदराबाद को घूम के आओ,
वहाँ पर केंद्र का सरकार नहीं, वहाँ पर वाईसीआर का सरकार है जो केंद्र से अलग है, मगर वहाँ पे साफ़ सफाई, वहाँ का विकास, वहाँ का रोड, वहाँ का सब कुछ, इकोनॉमी सब कुछ अच्छा है। ये डबल इंजन का सरकार लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बोला जा रहा है। केंद्र का जो पॉलिसी है वो राज्य को मिलता है, और राज्य का काम है, चीफ मिनिस्टर का काम है कि राज्य तक पहुँचाया जाए। वो ममता बनर्जी ने बखूबी पहुँचाया है। लेकिन अब बताइए मुझे कि ऐसी कौन सी समस्या है बीजेपी या आरएसएस से आपको जो आपको लगता है कि अगर इस पार्टी में नहीं होगी तो हम उनके लिए वोट कर सकते हैं? देखिए, समस्या कुछ नहीं है, उन लोग अपना थिंकिंग से चलता है, हम लोग का जो थिंकिंग आता है हम लोग उनको वोट देते हैं। ठीक है, मैच नहीं होता हम लोग का माइंड उन लोग से। ठीक है, अब बोल रहे जो केंद्र में सरकार है तो इधर आ जाएगा, केंद्र में सरकार रह के हम लोग को क्या बेनिफिट मिला? गैस का दाम बढ़ गया है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया। जो मेन आपका मुद्दा था वो मुद्दा कहीं खो गया है। विकास होगा, कहाँ विकास है? आज पढ़ा लिखा लड़का, आज हम लोग अपना बिजनेस करके हम लोग आज खड़े हैं, हम लोग आज बिजनेस कर रहे हैं बोल के खड़े हैं, आज नहीं तो हम भीख मांगते। काम नहीं है, इतना बेकारी है। नोटबंदी हुआ, काला धन आया, कहाँ गया काला धन? यानी आप ये कह रहे हैं कि आपके भी वही मुद्दे हैं जो किसी आम भारतीय के हैं, ऐसा तो नहीं है कि मुसलमानों के अलग मुद्दे होते हैं? नहीं, हम लोग तो आम हैं, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के लिए मरते हैं। हम लोग यहाँ मर के यहीं दफन होते हैं, हम लोग हिंदुस्तान छोड़ के कहीं जाना नहीं है। ठीक है, और हम लोग का भी मुद्दा सेम है, जो आपका मुद्दा वो हमारा मुद्दा है। ठीक है, और माँ माटी मानूस जिंदाबाद, खेला होवे तो खेला होवे। आज जो बीजेपी एक पार्टी है मगर वो धर्म का राजनीति करता है। आज जय श्री राम का नारा, भारत माता की जय बोलता है। मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी का आने से पहले ये मोदी, नरेंद्र मोदी कभी भारत माता की जय बोला? कभी जय श्री राम बोला? आज धर्म को आप पार्टी में क्यों ढुकाते हैं? श्री राम एक आदर्श पुरुष थे, उनका हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, मुसलमान भी खुद मानता है इस चीज़ को, श्री राम एक आदर्श पुरुष थे। मगर आज जिस तरह से जय श्री राम बोल के किसी को प्रोवोक करना, खेला होवे जय श्री राम, कुछ भी भाषण जय श्री राम, भारत माता की जय, ये मजाक बना दिया श्री राम को लोगों ने। इन्होंने धर्म को अपने कार्ड बना लिया है और ये धर्म का खेला खेल रहे। और यही धर्म का खेला अंग्रेजों ने खेला था जो हम लोगों पर हुकूमत किया, यही धर्म का खेला मुगलों ने खेला था जो हम लोगों पर हुकूमत किया, और ये आज बीजेपी पार्टी धर्म का खेला खेल के आज आवाम पर हुकूमत करना चाहती है। लेकिन हमने देखा है ममता बनर्जी भी वो ऐसे दुपट्टा बांध लेती हैं नमाज की तरह, वो क्या धर्म की राजनीति नहीं है? नहीं, ममता बनर्जी जो दुपट्टा बांधती है, आप देखिएगा वो हमारी चीफ मिनिस्टर है। चीफ मिनिस्टर हिंदू का भी होता है, मुसलमान का भी होता है, सिख का भी होता है, ईसाई का भी होता है। प्रधानमंत्री की तरह नहीं, जो आप शमशान का बात करते हैं मगर जब कब्रिस्तान का बात होता है तो आप खामोश हो जाते हैं। आप गुरुद्वारा में पगड़ी तो लगाते हैं, जब मजार में जाना होता है तो टोपी नहीं लगाते। तो आप प्रधानमंत्री सिर्फ एक पार्टी के, बीजेपी का नहीं है, प्रधानमंत्री पूरे हिंदुस्तान के अवाम का है, और उस अवाम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी है। आपको याद होगा जब ओबामा आए थे तो उन्होंने कहा था कि इंडिया इज लाइक अ गार्डन, और हम लोग सारे ब्रांचेस हैं फूल से, उसमें कमल के फूल है, गुलाब के फूल है, सारे फूल तो उनके अपने हैं, मोदी जी के अपने हैं, मगर वो दो नहर से देख रहे हैं, हिंदू को अलग कर दिया, मुसलमान को अलग कर दिया। और इसी तरीके से उन्होंने यूपी में ही वोट जीता, 30% वोट से उन्होंने सरकार बनाया, 80% वो हिंदू राजनीति करते हैं। लेकिन भाजपा वाले ये कहते हैं कि भाई हम क्यों करें मुसलमानों के लिए कोई काम, वो हमें वोट तो देते नहीं हैं। अब जैसे मैं आपको बता रही थी, आंकड़ा दे रही थी कि वेस्ट बंगाल में बहुत पिछड़े हैं मुसलमान, आपने तमाम सेक्युलर पार्टियों को देख लिया, हो सकता है अगर मुसलमान भाजपा को वोट देने लगे तो वो भी उनके लिए कुछ विकास के काम करें। पहले शुरुआत उन्होंने किया। आप देखिए जहाँ भी इलेक्शन हुआ है कितने कैंडिडेट मुसलमान के खड़े हैं, कितने मुसलमान कहते हैं कि जीते नहीं है तो हम क्या करें? नहीं, वो कहते हैं कि ये लायक ही नहीं है। तो अगर अदर पार्टी जो मुसलमानों को टिकट देते हैं तो वो लायक समझते हैं। और जब बीजेपी की बात होती है, मैंने योगी का इंटरव्यू सुना था कि मुसलमान अगर इस लायक हो तो हम लोग टिकट देंगे, तो वो आप लायक समझते नहीं है, जबकि लायक है। मुसलमानों का यहाँ पर योगदान बहुत सारा है, चाहे खान अब्दुल गफ्फार खान हो, चाहे APJ अब्दुल कलाम हो, चाहे मौलाना अबुल आज़ाद कलाम हो, तो सारे लोग यहाँ पर, सारा सबका यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है। बट बीजेपी क्या कर रहा है, यहाँ पर राजनीति कर रहा है, धर्म का राजनीति कर रहा है, लोगों का आस्था से खेल रहा है। मैम आप चीज़ को देखिए, आप एक मीटिंग करने जा रहे हैं, आप जय श्री राम, राम तो आपके दिल में बसे हुए, राम को आप मंदिर में याद करते हैं। आप मोदी की बात है, यहाँ पर धर्म का नाम जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कहाँ गए, काली माँ कहाँ गई, दुर्गा माँ कहाँ गई? तो आप जो बंगाल के लोगों को आज हमारे आम बंगाली वो भटक रहे हैं, उनको जय श्री राम का नारा उनको जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है। आज जिस तरह से ममता बनर्जी को प्रोवोक किया गया जय श्री राम के नाम से, और हिंदुओं को दिखाया गया कि ममता बनर्जी जय श्री राम के खिलाफ है, ये गलत मैसेज दिया मोदी ने, ये प्रोपोगंडा पूरा बीजेपी ने बनाया। आपसे जानना चाहती हूँ कि आप बताइए, आप क्या आपको लगता है कि जो ये पॉलिटिक्स हुई है पिछले कुछ दिनों में, खासकर पिछले 2 साल में जो इलेक्शन का पूरा माहौल रहा, क्या हिंदू मुस्लिम में बंटवारा हुआ है, यहाँ पर मनभेद हुआ है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, हिंदू मुसलमान में कुछ बंटवारा नहीं हुआ। जैसा जो जब से इलेक्शन का प्रोपेगेंडा चला है, कुछ मुसलमान भी है, कुछ हिंदू भी है, कुछ 100 में 10% होता ही है। मैम बदले हैं लेकिन लोग थोड़ा बहुत है, मगर फिर भी इंशाल्लाह उन लोग आ जाएंगे हम लोग के संग में। लेकिन ये कहा जा रहा है कि बंगाल को पूरी तरीके से कम्युनलाइज कर दिया गया है, सांप्रदायिकरण हो गया है, आपने महसूस किया? ये महसूस नहीं किए,
उन लोग का ख्याल है। मैं एक और बात करना चाहूँ, 2014 के बाद जब से बीजेपी सरकार केंद्र में आया है, एक डर का माहौल है मुसलमानों के बीच में। ये हकीकत है, ये आप भी जानती है और सारा आवाम जानता है। कल तक जो हिंदू हमारे दोस्त हुआ करते थे, हम लोग साथ में घूमते थे फिरते थे, आज एक दाढ़ी रखने में लोगों को डर आ रहा है। आज सफ़र करने में अपने औरतों को नकाब पहनाने में डर आ रहा है। जैसे एक माहौल बना दिया गया यूपी में, बिहार में। तो और अगर आप जो बात कर रही थी, मैं पिछले बात में जा रहा हूँ, डबल इंजन की सरकार, अगर आज बीजेपी की सरकार बिहार में है, क्या उन्नति है? आए दिन रेप हो रहा है, आए दिन चोरी हो रहा है। तो ये देखिए, तो डबल इंजन का सरकार यूपी में, मध्य प्रदेश आप में आए दिन हथरास में कांड हो रहा है, रेप केस हो रहा है। तो सारा जगह पे ये डबल इंजन का सरकार सिर्फ लोगों को बेभरम किया जा रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लेकिन एक बात बताइए, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे कहा जा रहा है कि भाई पोलराइजेशन होता है, तो एक तरफ अगर हिंदू पोलराइजेशन हो रहा है कि चलिए वो बीजेपी को वोट दे रहे हैं, लेकिन मुस्लिम पोलराइजेशन भी हो रहा है कि सारे 90% से ज़्यादा बताया जा रहा है कि टीएमसी के लिए हो सकता है वोट करें। तो क्या ये पोलराइजेशन ठीक है? ये ज़रूरी भी है, क्योंकि बीजेपी कभी नहीं चाहती है कि इत्तेहाद बन के रहे। वो इत्तेहाद को तोड़ना चाहती है, हिंदू अलग मुस्लिम अलग। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ममता बनर्जी जो ये सबको लेकर चलना है, तो हिंदू भाई भी वही कर रहे हैं जो हम मुसलमान भाई कर रहे हैं, ममता को ही सपोर्ट कर रहे हैं। वो जान रहे हैं कि बीजेपी जो है, अगर आपको मेरा वोट चाहिए तो पहले मुझे फ़ायदा पहुँचाइए। तो फ़ायदा तो नहीं पहुँचाती है, लेकिन वोट मांगने आ जाती है, वो भी ये कॉमनल फीलिंग ला करके। तो इस तरह कि क्या मुस्लिम्स को पोलराइज करना चाहिए? क्या एक तरफ सारे लोगों को वोट ऐसा करना? नहीं है, ये सोच रहे हैं वो कि मुस्लिम एक तरफ हो जा रहे हैं मुसलमान के नाम पे। ये नहीं है, जो अच्छा काम करता है उसको ही हम लोग वोट देते हैं। आज ममता अच्छा काम करी है और ये सब लोग जान रहे हैं, तो हम लोग ममता को ही सपोर्ट करें। बीजेपी को हम लोग सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते हैं? आप पहले आइए, तो दावत दीजिए हम लोग को, हम लोग के साथ खड़े रहिए, हम आएंगे आपके साथ। आप पहले अच्छा काम कीजिए, हम देखिए आप लोग जवाब देंगे आपको। आप पहले ही से खंजर लेकर के आ गए कि मुसलमान को अलग करो, हिंदू को अलग करो। इस तरह थोड़ी होता है। हम लोग तो सब भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हिंदुस्तान में हम लोग इंसानी भाई हैं। तो आप भाई की तरह आइए और हम लोग को देखिए, हम लोग क्यों नहीं आते आपके साथ। बीजेपी को भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन पहले आप ऐसा इंसान बनिए, प्रैक्टिकल आइए। आप मोहब्बत रखिए, मोहब्बत आप रखे ही नहीं, पहले आप बांटना शुरू कर दिए। तो बांटने से ये धर्म का जो है, जो नाजायज़ काम है, ये तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। 100 रुपया हो गया पेट्रोल का दाम। यहाँ पर हिंदू भाई लोगों को सिखाया जा रहा है जय श्री राम, ये होने वाला नहीं है, समझे। हिंदू बहनों को सिखाया जा रहा है जय श्री राम। 1000 रुपया हो गया गैस का दाम। ऐसे जय श्री राम बोलने से देश नहीं चलता है। जय श्री राम अगर करना है तो मंदिर में जाके करे। आवाम का बीच में ये हो रहा सीधा सीधी हिंदू मुसलमान को बांटने वाला बातचीत। हिंदू मुसलमान को बांटने वाला बंगाल में नहीं चलेगा, ये इसका यूपी बिहार तक ही सही है, क्या समझे। वहाँ या बंगाल का आदमी 73% पढ़ा लिखा आदमी है, यहाँ पर 73% रैंकिंग में आता है। यूपी बिहार नहीं है जो गौ मूत्र का नाम में वोट दे देगा, गौ गोबर का नाम में वोट दे देगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर काम कीजिए, आप वोट लेके जाइए।